Hello students, welcome to BBBN online classes. So from today onwards we are going to start the new chapter that is the sound of music. उसका हम फर्स्ट पार्ट जो है वो आज शुरू करेंगे. That's about Alvin Glennie. Listen to sound without hearing it. ओके सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एवलिन ग्लैनी के बारे में. सो द पॉलर म्यूज़िक प्राइज़ ऑफ 2015 इज़ अवॉर्डेड टू परकशनिस्ट एवलिन ग्लैनी फ्रॉम एम्बर्डन स्कॉटलैंड. तो स्कॉटलैंड की रहने वाली है हमारी एवलिन, जो कि जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं. और द पॉलर म्यूज़िक प्राइज़ 2015 का इन्होंने अपने नाम किया था. ठीक है. एवलिन ग्लैनी हु हैज़ बिन डीप सिंस द एज ऑफ 12 हैज़ अ मिशन टू टीच द वर्ल्ड टू लिसन. एवलिन ग्लैनी जो हैं वो 15 ईयर्स की एज से ही डीफ हैं, यानी कि उनको सुनाई नहीं देता है, और वो दुनिया को ये टीच करना चाहती हैं, ये सिखाना चाहती हैं कि सुनते किस तरीके से हैं. तो शी हैज़ वाइडन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट म्यूज़िक इज़ एंड शोन अस दैट लिसनिंग इज़ ओनली पार्शली टू डू आवर ईयर्स. ठीक है. इसलिए वो अपनी लाइफ के थ्रू, अपने म्यूज़िक के थ्रू लोगों को ये बताती हैं कि एक्चुअल म्यूज़िक क्या है, आपको किस तरीके से इसको फील करना चाहिए. और म्यूज़िक जो है वो केवल फीलिंग है, इसका आपके कानों से कोई लेना देना नहीं है. एवरीवन वॉट एवर देयर फिजिकल सर्कमस्टेंसेस कैन परसीव एंड परफॉर्म म्यूज़िक. और एवलिन जो है वो दुनिया को ये सिखाती हैं कि कोई इंसान चाहे वो किसी भी फिज़िकल वे में जो है इम्पेयर्ड हो, वो क्या कर सकता है, म्यूज़िक जो है उसको फील कर सकता है, और गुड फील कर सकता है, और गुड वाइब्रेशन जो है वो लोगों को कन्वे कर सकता है. सो वो इंडिविजुअल लोगों को ये बताना चाहती हैं कि इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज़ दैट्स फुल्ली ओके. ठीक है. और आपको इन चीज़ों को क्या करना चाहिए, एक तरीके से इग्नोर करके अपनी जो पोटेंशियल है उसको डेवलप करना चाहिए. सो शी हैज़ चेंज्ड द क्राइटेरिया फॉर एक्सेप्टेंस बाय म्यूज़िक स्कूल्स. अब म्यूज़िक स्कूल्स जो हैं उनमें मेनली किन को एक्सेप्ट किया जाता है, या किसको एज ए स्टूडेंट जो हैं वो लोग मौका देते हैं सीखने का, जो कि एकदम परफेक्टली ह्यूमन हो और किसी भी तरीके से डिसेबिलिटी नहीं हो. लेकिन उसने इस चीज़ को चेंज किया है म्यूज़िक स्कूल्स में. हैज़ बीन ऑनर्ड बाय द क्वीन फॉर हर एफर्ट्स एंड हैड अ की रोल इन द ओपनिंग ऑफ द ओलंपिक गेम्स इन लंदन इन 2012. यानी कि लंदन में जो गेम्स, ओलंपिक गेम्स हुए थे 2012 में, उनमें उन्होंने जो है अपना प्ले किया था, जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड जो है उनको जाना जाता है. ठीक है. तो पढ़ना शुरू करते हैं एवलिन के बारे में, क्योंकि ये जो हमारा लेसन है वो हमें और भी अच्छी खासी चीज़ें जो हैं एवलिन के बारे में बताएगा, और ये भी बताएगा कि किस तरीके से उसने अपने जो फियर्स हैं, अपनी डिसेबिलिटीज़ हैं उसको ओवरकम करके आज वो एक सक्सेसफुल लेडी बनी है. सो बिफोर यू रीड, यहाँ पर देखते हैं. गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. कि ईश्वर ने शायद उसकी जो हियरिंग एबिलिटीज़ हैं वो उससे ले ली थी, लेकिन कुछ ऐसा उसको दे दिया था जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था. वॉट वी हियर शी फील्स. जो हम अपने कानों से सुनते हैं वो फील करती है, महसूस करती है. फार फ्रॉम डीपली देन एनी ऑफ अस. और उतना अच्छे से महसूस कर पाती हैं शायद हम कोई कर भी ना पाएँ. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली. इसलिए वो अपना म्यूज़िक जो है वो इतनी अच्छे तरीके से हम सबके सामने प्ले कर पाती हैं. सो read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a successful story. तो हमें इस में लेसन में पढ़ने को मिलेगा एक पर्सन के बारे में जो है एवलिन, कि किस तरीके से उन्होंने अपनी फ़िज़िकल डिसेबिलिटी से लड़ते हुए एक सक्सेसफुल लाइफ जो है वो हमारे सामने प्रेजेंट की है. सो जस्ट लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. सो जितने भी वेस्टलैंड्स होते हैं वहाँ पर मेनली अंडरग्राउंड ट्रेन जो है वो चलती हैं. आजकल तो मेट्रो ट्रेन चलती है, बुलेट ट्रेन्स चलती हैं. तो इस टाइम पे जो रश है, यानी जो भीड़ है, भागदौड़ वाली ज़िंदगी जो है वो क्या है,
चल रही है। भीड़ में लोग जो हैं जोस्टल यानी कि एक दूसरे को रफली पुश कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, कि उनको किसी भी तरीके से जो ट्रेन प्लेटफॉर्म है वहाँ पर जगह मिल जाए। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train। एक छोटी सी स्मॉल सी थिन सी लड़की लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो कि उसकी उम्र यानी कि जो 17 ईयर्स है उससे भी कम की दिखाई दे रही है, वॉज नर्वस, वो बहुत घबराई हुई है, येट एक्साइटेड लेकिन बहुत ज़्यादा उत्साहित भी है, एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, क्योंकि अब क्या है जब भी ट्रेन आती है आप प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं तो एक तरीके का वाइब्रेशन हमें अपनी बॉडी में फील होता है, और ऐसा ही कुछ जो हमारी यहाँ पर स्मॉल गर्ल है उसे भी फील हो रहा है। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टीजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन। ये उसका पहला दिन है, कहाँ पर? प्रेस्टीजियस यानी कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड स्कूल है, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन, लंदन में, और उसका नाम क्या है? रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक, ठीक है। डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, और ये जो स्कूल है फ्राइटनिंग है, यानी एक तरीके से घबराने वाला, डरने वाला एक्सपीरियंस है किसी भी टीन एजर के लिए जो कहाँ से आई है, अभी अभी स्कॉटिश फार्म यानी कि स्कॉटलैंड से जो अभी अभी लंदन आई है, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा एक फ्राइटनिंग एंड नर्वस करने वाला एक्सपीरियंस है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियंस फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, और हमारी जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन है यानी कि वो लड़की जो कि क्या करना चाहती है, एक सक्सेसफुल म्यूजिशियन बनना चाहती है, उसको तो हमारे जैसे नॉर्मल लोगों की से भी बड़े चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने हैं रॉयल अकेडमी में जाके, क्योंकि वो क्या है? डीफ है, अपने कानों से सुन नहीं सकती। अब वो इंसान जो अपने कानों से सुन भी नहीं सकता, वो किस तरीके से जाकर रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में उसको एडमिशन मिलेगा, किस तरीके से वो म्यूज़िक सीखेगी, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी मच फ्राइटनिंग फॉर द small little girl. So एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बिन ग्रेजुअल, तो एवलिन ग्लेनी का जो सुनने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे करके गई थी, यानी कि ऐसा नहीं था कि सडनली वो डीप हो गई, नहीं, ये एक पूरा एक प्रोसेस था, धीरे धीरे उसको सुनना बंद हो गया था। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसकी माँ को याद है नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग, कि कुछ ना कुछ जो है उसने नोटिस किया था कि कुछ ना कुछ ज़रूर गलत है। व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, कि जब 8 साल की बच्ची एवलिन जो है वो वेट कर रही थी कि कब उसका पियानो बजाने का नंबर जो है वो आएगा। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव, वो लोग यानी कि कहीं पर वो स्कूल में होगी जहाँ पर उसका नाम बार बार पुकारा जा रहा था, लेकिन वो अपनी जगह से हिली नहीं। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हर्ड, और फिर मुझे जो है अचानक से ये रियलाइजेशन हुआ कि एवलिन जो है वो सुन नहीं सकती। सेज इज़ाबेल ग्लेनी, और इज़ाबेल ग्लेनी जो है वो एवलिन ग्लेनी का मदर का नाम है, तो वो ये कहती है कि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब मैंने ये चीज़ नोटिस की थी कि एवलिन जो है वो सुन नहीं सकती है। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, और कुछ समय के लिए एवलिन ने ये ट्राई भी किया था कि वो अपनी जो धीरे धीरे बढ़ती हुई डीफनेस है उसको अपने फ्रेंड्स से और टीचर्स से छुपा सके। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कब ये सारी चीज़ें जो है वो सबके सामने आती है। थैंक यू।